गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में नरेशन की अगर बात किया जाए तो हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का परिवर्तन पढ़ रहे थे। एक लेक्चर में पार्ट 14 और लेक्चर 1 में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में उन वाक्यों को बदले थे जो वाक्य व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ होते थे। व्हाट ए या हाउ वाले वाक्यों को बदलने के लिए हम लोगों ने सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड कर दिया था, कंजंक्शन दैट लगाया था, और बेटा रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस की भांति बदल दिया था। बस इतना था। और आज हम लोग बदलेंगे हुर्रा, इलाश, ब्रेवो, ध्यान दीजिएगा, इलाश, हुर्रा और ब्रेवो वाले वाक्यों को आज हम लोग बदलेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? तो चलिए, वाले वाक्यों का परिवर्तन बहुत ही इजी है बेटा। जो हुर्रा है इससे प्रकट होती है खुशी, इलास जो है इससे प्रकट होता है दुख, ब्रेवो जो है इससे प्रशंसा का भाव प्रकट होता है। ध्यान दीजिएगा, हुर्रा के द्वारा खुशी, आनंद, इलास के द्वारा दुख और ब्रेवो के द्वारा प्रशंसा का भाव प्रकट होता है। तो आइए बेटा बदल लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को। किसको बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को, ठीक ना? सेड का परिवर्तन नोट कर लीजिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पर बेटा? यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा आया है, क्या आया है? हुर्रा आया है, तो सेड को एक्सक्लेम्ड क्या करेंगे बेटा? सेड को हम लोग करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विथ जॉय या डिलाइट। ध्यान दीजिएगा, सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय। बात समझ में आई? और यदि, यहीं पर छोड़ दीजिए, यदि इलास आया है बेटा, इलास के अलावा आ भी आ सकता है, ओ आ सकता है। जब रिपोर्टेड स्पीच आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाव क्या निकल रहा है। तो इनसे दुख का भाव प्रकट होता है। यदि इलास आया है तो बदलेंगे सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सारो। किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल देंगे बेटा। बात समझ में आ गई? और दूसरा, तीसरा, यदि ब्रेवो आया है, क्या आया है? यदि ब्रेवो आया है तो हम लोग सेड को बदलेंगे प्रेज्ड में। किसमें बेटा? प्रेज्ड में बदल देंगे, अथवा अपल्यूडेड में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे बेटा? अपल्यूडेड, प्रेज्ड या अपल्यूडेड में बदल देंगे। तो आपका सेट बदल गया। दूसरा पॉइंट, आप लोग कंजंक्शन लगा लीजिए। कंजंक्शन लग गया दैट। क्या लग गया बेटा? दैट लग गया। और तीसरी बात यह है, हुर्रा, इलास, ब्रेवो को हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। ये हट गए। शेष परिवर्तन पूर्ववत, शेष परिवर्तन पूर्ववत होंगे।
शेष परिवर्तन क्या होंगे? पूर्वत। तो बेटा ध्यान ये देना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हो रहा है तो सेट को एक्सक्लेम विद जॉय या डिलाइट, यदि इलास आए तो सेट को एक्सक्लेम विद शारो, यदि ब्रेवो आए तो प्रेट या अपलूडेड में बदल दो। कंजंक्शन दैट लगा दो, हुर्रा, इलास, ब्रेवो आदि शब्दों को हटा दीजिए, शेष परिवर्तन पूर्वक होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको उपलब्ध हो सके, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल करने चल रहे हैं। ओके, हाँ बेटा, तो उदाहरण लिखिएगा, द बॉय सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, हुर्रा, we shall have a holiday, we shall have a jolly holiday tomorrow। कब बेटा? tomorrow। लड़कों ने कहा, वाह, अरे वाह, कल तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी छुट्टी है, जॉली हॉलिडे। आइए बेटा, बेटा हुर्रा है तो सेट को क्या करेंगे हम लोग? एक उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। हमने कर दिया बेटा, आपका हुर्रा हट गया, कंजंक्शन लगा दैट। क्लियर हुआ? अब बेटा बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन में बदलेगा, बॉयज के अनुसार हो जाएगा दे। आइए बेटा, तो दे के साथ सहायक क्रिया शैल का शुड हो जाएगा, लेकिन दे के साथ लग जाएगा वुड, क्योंकि दे के साथ बिल आता है तो बिल का वुड हो जाता है। हैव का हैव रहेगा। ए जोली हॉलीडे, टुमारो आने वाला, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। बेटा बताइए इसमें क्या दिक्कत है? एकदम इजी फार्मूला और इजी एग्जाम्पल। एक और उदाहरण लीजिए जिसमें आपको इलास मिल जाए बेटा, क्योंकि हमें इलास भी है। ही सेड, इलास, आई एम ruined, खेद है कि मैं बर्बाद हो गया। बेटा इलास आया ना, तो सेट को आप बदलेंगे एक्सक्लेम विद सारो। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो। इलास हटा आपका, कंजंक्शन लगा दैट। बेटा आई बदला ही के अनुसार ही, टेंस बदला टेंस के अनुसार वाज, ruined। बदल गया ना? एक और देखिए जिसमें बेटा आपको ब्रेवो मिल जाए, है? एक सेकेंड, चलिए देखिए, he said to us, he said to us, comma inverted comma, bravo, you have done well, you have done well, शाबाश आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, शाबाश आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो बेटा बदल लिया जाए, सेट को क्या करेंगे? प्रेज्ड कर दें, ही प्रेज्ड। क्लियर भैया? अस, कंजंक्शन क्या लगाओ? दैट। ब्रेवो हट गया बेटा, यू का मतलब अस और अस का मतलब दे हैड डन वेल। क्लियर? कोई दिक्कत? संभवतः कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए, इसमें एक छोटा सा नियम है जो मैं आपको देना चाहता हूं, तो आप नोट कर लीजिए। आइए नीचे ब्लैक बोर्ड में अभी स्थान है तो हम लोग रूल्स लिख लेते हैं। यदि वाक्य में गुड हैवन का प्रयोग हो,
यदि रिपोर्टेड स्पीच में, कहां पर बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में गुड हेवन का प्रयोग हो, ध्यान दीजिएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को एक्सक्लेम्ड विथ रिगार्ड, रिग्रेट सॉरी या सरप्राइज में बदलेंगे। और बेटा शेष परिवर्तन जान रहे हैं, कंजंक्शन दैट ही लगेगा, बाकी शब्द जैसे बदलता था वैसे बदलेगा। तो ऊपर एक उदाहरण मैं आपका मिटाना चाहूंगा ताकि मैं उदाहरण आपको दे सकूं। तो लिखिए बेटा, ही सेड गुड इवनिंग, I have dropped my key. I have dropped my key somewhere. मैंने अपनी चाबी कहीं पर गिरा दी। गुड हेवन, हे भगवान, अरे मैंने तो चाबी कहीं गिरा दिया। बेटा जब गुड हेवन आए तो सेड को पहले बदल लो, ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, उसने पश्चाताप के साथ आश्चर्य किया। गुड हेवन आपका हट गया, कंजंक्शन लगाता है। बेटा आई बदला ही के अनुसार ही हो गया, टेंस बदला टेंस के अनुसार हैड हो गया, ड्राफ्ट हो गया, माई का हिज हो गया, की का की हो गया, समवेयर का समवेयर। क्लियर भैया? इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अंत होता है। कल अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे डायलॉग वाले वाक्यों का परिवर्तन करते हुए। तब तक के लिए अलविदा। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। नए बच्चे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।